हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं बायोलॉजी का 15 से 16 क्वेश्चन इस सीरीज में शुरू करूंगा। ये पैरामेडिकल के लिए बहुत उपयोगी होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आप सबों को कैसा लग रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। समझते हैं पहले कि लाइसोसोम होता क्या है। आत्महत्या की थैली कहते हैं जलीय अपघटन विकारों के कारण, केंद्रक पर प्राश्रयी रहने के कारण, अपघटन विकारों के कारण, भक्षणु क्रिया के कारण। तो लाइसोसोम, सबसे पहले इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि लाइसोसोम जो है जलीय अपघटन विकारों के कारण, इसको आत्महत्या के थैले कहते हैं। सब इसके बाद और 2-3 प्रश्न लाइसोसोम से देखते हैं। लाइसोसोम की खोज जो है डी डुबे के द्वारा किया गया था। ये एक गोलाकार शरीर, मानव के शरीर के अंदर का एक पार्ट है जो गोलाकार होता है। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिस एंजाइम पाया जाता है, भरा होता है। एंजाइम क्या होता है? तो एंजाइम हमारे शरीर में उपस्थित अवशिष्ट पदार्थ को पचाने का काम करता है। जिस तरह से हम लोग बोलचाल के भाषा में दवा भी खाते हैं, गैस हो जाता है, यूनिजाइम, लूपीजाइम, अलग अलग तरह का जाइम हम लोग प्रयोग करते हैं। तो हम लोगों के शरीर के अंदर ये एंजाइम बनता है जो हम लोगों के शरीर के पाचन में सहायक होता है। जब ये फट जाता है, यानी कि लाइसोसोम में एंजाइम खाना को पचा देता है और संपूर्ण जब पाचन हो जाता है तो ये फट जाता है, और इसी फटने के कारण इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जीव विज्ञान की शाखा जिसमें वंश गति का अध्ययन किया जाता है, यानी कि एक वंश गति, यानी कि वंशों का कालानुक्रम जो है, एक वंश दूसरे, मतलब कि जैसे एक का गुण दूसरे में, दूसरे का गुण तीसरे में, यानी वंशों का गुण जो है अलग अलग वंश में बदलना, ये अनुवांशिकी के अंतर्गत आता है, जिसको जेनेटिक्स बोला जाता है। एपीफाइट वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। एपीफाइट जो है ये किसी अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। इसका आंसर पर सबसे पहले 2 बी होगा। अब समझते हैं कि एपीफाइट क्या होता है। गांव में हम लोग देखे होंगे बहुत सारे पेड़ के ऊपर छोटा छोटा लत्तर टाइप का लटक जाता है, उसी को एपीफाइट बोला जाता है। और वो केवल सुरक्षा के लिए, खड़ा होने के लिए, यांत्रिक आलम्ब के लिए ही उस पर निर्भर करता है, न कि वो भोजन के लिए निर्भर करता है। भोजन वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है, केवल सहारा के लिए उस पेड़ के ऊपर वो उपस्थित होता है। आगे बढ़ते हैं। रक्त में ग्लूकोज का स्तर। तो यहाँ सबसे पहले समझते हैं कि रक्त में ग्लूकोज का स्तर जो है ये व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। अब हम लोग देखते हैं कि रक्त में ग्लूकोज का मात्रा क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि ब्लड हमारे ब्लड को संयोजी उत्तक बोला जाता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 जो कि क्षारीय होता है। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जो है ये 80 मिलीग्राम यानी mg प्रति डेसीलीटर, यानी कि जो हम लोगों के रक्त में ब्लड है इसको मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में मापा जाता है। इंसुलिन हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। हम लोगों के ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा को जो नियंत्रित करता है वो जो है इंसुलिन का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। डीएनए निम्नलिखित में से किस विशेषता से उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप बनाता है। यानी कि डीएनए, सबसे पहले कल भी हम लोग देखे थे डीएनए के बारे में। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यह एक प्रकार का अणु है। कल हम लोग और देखे थे कि डीएनए एक बहुलक है। अब समझते हैं कि बहुलक क्या होता है। तो बहुलक 2 अणु के संयोग से बना यौगिक को बहुलक कहा जाता है।
दो अणु के संयोग से बना यौगिक को बहुलक कहा जाता है और इस बनने की प्रक्रिया को बहुलीकरण कहा जाता है। तो डबल हेलिक्स बोला जाता है द्विकुंडलिन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण को स्थानांतरित करता है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है देखते हैं कोशिका सिद्धांत दिया। तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एंड स्वान के द्वारा दिया गया था जो कि 1838 ईस्वी में दिया गया था। एक दो इसमें ऑप्शन है, उस ऑप्शन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक कोशिका का सबसे पहले खोज किए थे 1665 ईस्वी में। यहाँ पे एक चीज़ है रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक का खोज किए थे और ये केल्विन कहते हैं। ये तो केल्विन जो है ताप के बारे में बताए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 20, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक, यानी कि ब्लड परिसंचरण, रक्त परिसंचरण, रुधिर मतलब रक्त होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र का जो खोज है ये विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। किस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त का ट्रांसप्लांट किया जाए, रक्त भेजा जाए, किसको कौन सा रक्त दिया जाए, इसी के बारे में ये बताए थे। रॉबर्ट हुक के बारे में तो रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किए थे, ब्राउन जो है ये केंद्रक का खोज किए थे। आगे बढ़ते हैं 21, प्रोटीन संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण जो होता है राइबोसोम में होता है। राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है और उसी को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, विषाणु की खोज। तो विषाणु मतलब वायरस होता है। वायरस का जो खोज है सर्वप्रथम इवानोविस्की के द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये इवानोविस्की ये सबसे पहले क्या किए कि तंबाकू के पत्ता पे इसको देखे थे और इवानोविस्की नामक वैज्ञानिक विषाणु का खोज सर्वप्रथम तंबाकू के पत्ते से किए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है उसे कौन सा रोग कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि कुत्ता काटता है तो हमको पानी से डर लगने लगता है और पानी से डर लगने लगता है उस बीमारी को हाइड्रोफोबिया बोला जाता है। तो जब कुत्ता काटता है तो हाइड्रोफोबिया हो जाता है। पीलिया भी एक प्रकार का बीमारी है जो यकृत में होता है। चेचक, तो चेचक भी एक प्रकार का बीमारी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चेचक के बारे में एक और प्रश्न बनता है कि चेचक का जो टीका है ये टीका का खोज कौन किए थे। तो चेचक के टीका का खोज एडवर्ड जेनर नामक एक ब्रिटेन के डॉक्टर थे जो कि चेचक के टीका का खोज किए थे। आगे बढ़ते हैं जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया का खोज सबसे पहले ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं हाँ, एक इसमें बड़ा अच्छा ऑप्शन है लुई पास्चर। तो लुई पास्चर के बारे में हम सुन लेते हैं। लुई पास्चर जो पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया का खोज किए। पाश्चराइजेशन क्या होता है। तो जब सुधा का दूध हम लोग खरीदते हैं तो देखते हैं सुधा या अलग अलग कंपनी का दूध खरीदते हैं तो उसके पॉकेट पर लिखा होता है पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो 62 डिग्री सेल्सियस पर दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक दूध को गर्म करके और एकाएक उसको ठंडा करने की प्रक्रिया ही पाश्चराइजेशन कहा जाता है। और उस पाश्चराइजेशन प्रक्रिया को देने का काम लुई पास्चर वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, वायरस बने होते हैं। वायरस के बारे में तो आजकल हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, कोरोना वायरस। तो वायरस जो है ये न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है। वायरस वास्तव में निर्जीव होता है लेकिन जब शरीर के बाहर है, मानव शरीर से संपर्क में नहीं रहता है तब तक वो निर्जीव होता है। जब मानव शरीर में प्रवेश कर जाता है वो अपना डीएनए चेंज कर देता है और उसका जो काम अपने अनुरूप कर लेता है। इसी के कारण वायरस बहुत ही खतरनाक होता है। आगे बढ़ते हैं चेचक के टीका का विकास किसने किया। बस अभी हम लोग ऊपर चर्चा कर चुके थे कि चेचक के टीका का जो विकास है ये एडवर्ड जेनर नामक एक ब्रिटेन के डॉक्टर थे जिनके द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। तो हम बता दें कि ये भोजन जो है अलग अलग जो खाद्य पदार्थ है अलग अलग तरह से उसका भोजन हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे पालक का पत्ता उपयोग करते हैं, आलू का तना उपयोग करते हैं। तो अलग अलग तरह का जो
पेड़ पौधा होता है उसका अलग अलग भाग हम लोग खाने के लिए उपयोग में करते हैं। तो शकरकंद का जो स्तंभ है उसका उपयोग हम लोग खाने में करते हैं। हल्दी के पौधे के खाने योग्य हिस्सा, तो हल्दी के पौधे के खाने योग्य जो हिस्सा होता है जो हम लोग खाते हैं उसको प्रकंद बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन है कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो इसमें सही देखना है। सबसे पहले हम बता दें कि विटामिन B1 को थायमिन बोला जाता है। एक बड़ा अच्छा ट्रिक है, टी से थायमिन यानी 1 को टी बना दीजिए और ये हो जाएगा थायमिन, यानी कि इसमें दिया है रेटिनॉल जो कि गलत है। थायमिन विटामिन B1 को बोला जाता है। B2 को राइबोफ्लोविन बोला जाता है जो कि इसमें सही ऑप्शन होगा। और इसके बारे में बताते हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर B2 जो राइबोफ्लोविन सही है, लेकिन विटामिन B1 को थायमिन बोला जाता है, B6 को एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है और विटामिन B6 को पैराडॉक्सिन बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिम्फोसाइट रक्षा करती है। तो लिम्फोसाइट जानते हैं कि लिम्फोसाइट जो है ये WBC में बनती है और जो रोगाणु को मारने का काम करती है। तो लिम्फोसाइट हमारे शरीर की रक्षा करती है, जो रोगाणुओं से हम लोगों के शरीर, रोगाणु मतलब बैक्टीरिया से हम लोगों के शरीर की रक्षा करने का काम लिम्फोसाइट के द्वारा किया जाता है। रक्त में बीमारी उत्पन्न करने वाले जीवाणु को नष्ट करने वाली कोशिका। तो रक्त दो तरह का होता है, समझते हैं कि RBC और एक होता है WBC। तो RBC का जो काम होता है, RBC का काम शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना और WBC का काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। यानी कि हम लोगों के शरीर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो वो WBC जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि एंटीबायोटिक बनाने का जो काम है ये WBC के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आपातकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है। जिस तरह से आपातकालीन सेवा होता है, आपातकाल का नंबर होता है, उसी तरह से हम लोगों के शरीर में भी आपातकाल की स्थिति में एड्रीनल ग्रंथि जो है वो आपातकाल के स्थिति में जब हम लोगों के शरीर काम नहीं करता है या हम लोग को खाना नहीं मिलता है तो ये उत्तेजना का काम करता है और हमारे शरीर को चलाने का काम करता है। यहाँ देखते हैं 33 नंबर और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, पेलाग्रा रोग जो है किसकी कमी से होता है। तो ये नियासिन की कमी से होता है। अब आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप सब ज़रूर बताएं और खास करके कमेंट करके बताएं कि हाँ ये वीडियो कैसा लगा। जो कमी हो उस कमी को भी लिखें ताकि मैं भी एक अच्छा से अच्छा काम कर सकूं आप सबों के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।